एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रोकर एप्लीकेशन ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, ईटी मनी हो गया, ये सभी ब्रोकर एप्लीकेशन है। इनके माध्यम से इसमें से अगर मान लीजिए एक रिटेल इन्वेस्टर ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर रहा है और मार्केट में हैवी करेक्शन किसी एक डेट पर देखने को मिली, अब वो रिटेल इन्वेस्टर पहले ग्रो में कई बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके देख रखा है, अगर उसको वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे उस दिन का एनएवी नहीं मिल पा रहा है, तो वो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज अगर करता है इन केस, और जिस भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मान लीजिए कि वो, एक उदाहरण के तौर पर मैं केवल ले रहा हूँ, मोतीलाल मिड कैप फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इनकी एसआईपी चल रही थी ग्रो के थ्रू, ठीक है, ग्रो में इनकी एसआईपी चल रही थी इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में, और किसी दिन मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला और उन्होंने एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में इनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें शो करेगा या नहीं? ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं या फिर किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म या फिर एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इनके ग्रो एप्लीकेशन में शो होगा? अगर होगा तो कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा शो कराने के लिए? पूरा बेसिक मैकेनिज्म समझने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट के साथ ये वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि श्री कार्तिक सर के द्वारा पूछा गया है। इनका मेन प्रश्न ये है कि ये ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए मान लीजिए एसआईपी कर रहे हैं जो कि एसओए फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को। म्यूचुअल फंड यूनिट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो फॉर्मेट में आपके यूनिट्स होल्ड होकर के रख सकते हैं, या तो एसओए फॉर्मेट या तो डीमेट फॉर्मेट में। अब जो ब्रोकर है, जैसे ग्रो की बात करें तो वो इसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, और जीरोधा की बात करें तो वो डीमेट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आप एसओए और डीमेट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा एसओए फॉर्मेट और डीमेट में क्या अंतर होता है, क्योंकि भविष्य में जाकर के कई रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। चलिए, अब इनका मेन प्रश्न ये है कि क्या एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, जैसे ग्रो में ये ऑलरेडी कर रहे हैं एसआईपी, तो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है सेम डे एनएवी लेने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी ग्रो के थ्रू कर रहा है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के द्वारा कर दिया, तो एडिशनल अमाउंट और जो रिटर्न है क्या वो ग्रो में शो करेगा? ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि ये प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू एसआईपी है, और अगर आपने एमएफ सेंट्रल या फिर एएमसी के वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्वेस्टमेंट आपके ग्रो एप्लीकेशन में शो नहीं होगा। इसके लिए आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो में शो होने लगेगा। इसके लिए ग्रो एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद से सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया रहता है, इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फंड उन फंड को कहते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आपने ग्रो के थ्रू नहीं किया हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो जीरोधा भी यूज करता है, ईटी मनी भी यूज करता है, 5 पैसा भी यूज करता है, धन भी यूज करता है, और सबके थ्रू उन्होंने एक एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो सारे इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं कि ग्रो में ही मेरा शो हो जाए, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो में शो करने के लिए आपको एक्सटर्नल फंड को इंपोर्ट करना होगा, यानी ऐसे फंड जिनमें इन्वेस्टमेंट आपने ग्रो के थ्रू नहीं किया है, उन भी फंड्स को आप इंपोर्ट करके ग्रो के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने यूज क्यों ना किया हो, एमएफ सेंट्रल का ही यूज क्यों ना किया हो, इसके माध्यम से आपका जो डेटा है वो ग्रो में शो होने लगेगा। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो बैक में कुछ प्रोसेसिंग होती है जिसमें एक आपका ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई किया जाता है। ये ओटीपी आपको एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से आएगा और ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ग्रो के एप्लीकेशन में, और वैलिडेट होने के 10 से 15 मिनट के बाद आपका जो पूरा डैशबोर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा, और जिन भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगेंगे।
अभी जो मैंने प्रोसेसिंग आपको बताया कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसी दौरान एक एसएमएस आपको मिलेगा एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से। जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर। यहां पर देख सकते हैं 3 दिसंबर 2024 को इनके द्वारा इंपोर्ट किया गया था ग्रो एप्लीकेशन में एक्सटर्नल फंड को। तो यहां पर एक ओटीपी रिसीव हुआ है जो कि एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से ही रिसीव हुआ है। अब ये ओटीपी क्यों रिसीव होता है? तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट डेटा को शेयर करने के लिए ग्रो के साथ। क्यों? क्योंकि आपका एक्सटर्नल फंड कैसे पता चलेगा ग्रो एप्लीकेशन को? जब कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का डेटा इनके पास अवेलेबल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि आपने कोटक में कहीं इन्वेस्टमेंट किया किसी अलग प्लेटफॉर्म से, इसके अलावा जीरोधा का यूज करते हुए मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट का डेटा जो है वो जो आरटीए होते हैं वो मैनेज करते हैं, जो कैम्स हैं और के फिनटेक है। अब ये जो आरटीए हैं इनके ज्वाइंट वेंचर से ही एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सेबी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जब नहीं आया था तो रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसी हैं वो या तो कैम्स से एसोसिएटेड होंगे या तो के फिनटेक से एसोसिएटेड होने का मतलब कि उनका जो भी ट्रांजैक्शन या फिर जो भी बेसिक डिटेल होती हैं रिटेल इन्वेस्टर के, उन सब डेटा को मैनेज करने का काम ये आरटीए करते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, तो यहां पर कैम्स के द्वारा आधे एएमसी और के फिनटेक के द्वारा आधे एएमसी जुड़े हुए हैं, उनका डेटा मैनेज इनके द्वारा किया जाता है। तो सेबी ने यह कहा कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत परेशानी होती है अलग अलग, क्योंकि मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है तो कम से कम 4-5 म्यूचुअल फंड में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो कैम्स का भी वेबसाइट उनको एक्सेस करना पड़ता था और के फिनटेक का भी। तो इसीलिए सेबी ने कहा कि आप दोनों मिलकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर अपने सारे इन्वेस्टमेंट को देख पाएगा, और इसीलिए ज्वाइंट वेंचर के तहत एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर आप सारे म्यूचुअल फंड, चाहे आपका किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, सारे इन्वेस्टमेंट आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के थ्रू देख सकते हैं। और इसीलिए इनके प्लेटफॉर्म से आपको ओटीपी रिसीव होता है और इनके द्वारा ही कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ग्रो को शेयर किया जाता है। ये सब कुछ डेटा बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जो 10-15 मिनट आपका अपडेट होने में समय लगेगा, ये यही चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो एमएफ सेंट्रल से कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के द्वारा डेटा फेच किया जाएगा ग्रो में और देखा जाएगा कि कौन सा आपका फंड है जो कि ग्रो के डैशबोर्ड में अपडेट नहीं है, और वो डेटा आपका अपडेट कर दिया जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद। देखिए इसी एसएमएस में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो कि शेयर किया गया एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के द्वारा, किस लिए शेयर किया गया? योर इंटायर म्यूचुअल फंड होल्डिंग विल बी शेयर्ड विथ ग्रो एंड दे विल बी एबल टू स्टोर दिस डेटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। यानी कि अपने फ्यूचर एनालिसिस के लिए ग्रो इस डेटा को स्टोर करके रख सकता है, साथ ही साथ अपने प्लेटफॉर्म पर भी इस डेटा को अपडेट कर सकता है। इसके लिए ये ओटीपी शेयर किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं और प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ग्रो एप्लीकेशन का आप यूज करते हैं तो ग्रो एक ब्रोकर एप्लीकेशन है। ब्रोकर क्या काम करती है कि ये रिटेल इन्वेस्टर हम और आप हैं, ठीक है, और ये एएमसी है। अब हमें क्या करना है, एएमसी को पैसे देना है और एएमसी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके उसके बदले हमें म्यूचुअल फंड यूनिट दे देती है। अब एएमसी के वेबसाइट पर आप जब जाते हैं तो उनका वेबसाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और एएमसी के वेबसाइट पर, जैसे आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर आप गए तो एचडीएफसी का ही म्यूचुअल फंड आपको देखने को केवल मिलेगा। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के वेबसाइट पर गए तो केवल उन्हीं का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के एएमसी पर गए तो उन्हीं का केवल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जबकि ब्रोकर एप्लीकेशन जो होता है वो सारे एएमसी का डेटा आपको एक ही डैशबोर्ड पर दिखा देता है, और साथ ही साथ आप उनके बीच के सारे परफॉर्मेंस को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसीलिए जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाते हैं। तो यहां पर बीच में ये जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, जैसे यहां के कंडीशन में ग्रो है, वो बीच में आ गया। अब क्या करेंगे आप कि इस प्लेटफॉर्म का आपने यूज किया और इस प्लेटफॉर्म के तहत होते हुए आपका डेटा जो है वो एएमसी के पास जा रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है आपके किसी भी डेटा को खुद से मैनेज नहीं करती है, बल्कि इनका जो काम है वो रिटेल इन्वेस्टर और एएमसी को बस मिलाने का काम है। इतना ही इनका काम है, इसके बाद से ये बीच से हट जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर जो डेटा मैनेज किया जा रहा है एएमसी के द्वारा, क्योंकि मान लीजिए अगर एएमसी के पास ही केवल डेटा है तो वो भी आपके कुछ डेटा से छेड़छाड़ कर सकती है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ गड़बड़ कर सकती है। इसीलिए सेबी के द्वारा यहाँ पर आरटीए बनाए गए, 2 आरटीए, जो कि कैम्स है और के फिनटेक है। अब
मान लीजिए कि एएमसी के पास आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और एएमसी कल को मना कर दे कि नहीं इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में तो आपका पैसा डूब सकता है और बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए कैम्स और के फिनटेक बनाया गया कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा ये दोनों आरटीए इसको मैनेज करेंगी। और अब मान लीजिए एएमसी यहां से पलट गई कि नहीं आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इनके पास आपका डेटा है कि हाँ इनका इन्वेस्टमेंट है, तो चाहकर भी एएमसी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए ये जो दो बड़े आरटीए हैं इनका निर्माण किया गया और इनके ज्वाइंट वेंचर से एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ठीक है, तो चाहे आप किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करिए, एएमसी के वेबसाइट पर जाइए, हर एक कंडीशन में आपका यही दोनों डेटा मैनेज कर रहे हैं। चाहे आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करिए या फिर ग्रो का यूज करिए, दोनों कंडीशन में यही दोनों आपके डेटा को मैनेज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो ग्रो एप्लीकेशन में जब भी डेटा को अपडेट करना होगा तो इसी एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म यानी कि कैम्स और के फिनटेक के डेटा से ही चीजें अपडेट हो रही होंगी। यानी कि आप ग्रो का यूज करिए या फिर एमएफ सेंट्रल का यूज करिए, इन दोनों को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। भले हमें नहीं जैसे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है, क्योंकि हम केवल ग्रो का डैशबोर्ड देख रहे होते हैं, लेकिन ग्रो में जो भी डेटा होता है वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट से ही अपडेट होकर के आता है, जो कि कैम्स और के फिनटेक के ज्वाइंट वेंचर एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म से बना हुआ है। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि ग्रो में जो आपने अकाउंट बनाया है, जिस ईमेल आईडी, जिस मोबाइल नंबर और जिस पैन कार्ड से, एमएफ सेंट्रल में भी वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी और वही पैन कार्ड अगर आपका होगा तो डेटा को फेच करने में आसानी होगी। अगर आपने ग्रो में अलग मोबाइल नंबर और एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर अलग मोबाइल नंबर का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपका डेटा अपडेट होने में। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो डेटा आपका फेच किया जाएगा वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन से ही फेच किया जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, वो सभी चीज़ें से। तो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर जब आप अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर वही इन्वेस्टमेंट आपका शो करेगा जो कि पर्टिकुलर पैन कार्ड आप डाल रहे हैं और जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं। तो उस मोबाइल नंबर से लिंक जितने भी म्यूचुअल फंड, एएमसी कार्ड, म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारे एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर शो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ग्रो प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल नंबर का यूज किया, पहला मोबाइल नंबर, ठीक है, M1 मैं मेंशन कर रहा हूं। दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, जीरोधा का यूज करते हुए आपने दूसरा मोबाइल नंबर यूज किया, तो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर जब आप लॉगिन करेंगे, मान लीजिए आपने M1 मोबाइल का यूज किया एमएफ सेंट्रल पर लॉगिन करने के लिए, तो M1 के थ्रू जिन जिन म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा केवल वही एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर शो करेगा, M2 मोबाइल नंबर वाला शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हो वो आपका कॉमन एक ही मोबाइल नंबर से इन्वेस्टेड हो, तभी सारे प्लेटफॉर्म पर वो डेटा शो होगा। इसके अलावा दो हमारे देश में डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। इनका काम क्या है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं उनको एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में ये स्टोर करके रखती है। आप देखिएगा आपके ईमेल आईडी पर जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर हर एक महीने में लास्ट मंथ तक का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आपका ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा तो CDSL से आपको मेल आता होगा कि आपका इतने स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, उनमें फोलियो नंबर मेंशन होता होगा और पूरा स्टेटमेंट होता होगा कि कितने आपके इन्वेस्टेड वैल्यू है और उसका मार्केट वैल्यू आज के डेट में क्या है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे कुछ भी गड़बड़ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनके पास भी डेटा अवेलेबल है। और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर इन्हीं डिपॉजिटरी के माध्यम से वो भेजा जाता है। मतलब कि देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज क्यों ना करिए, चाहे आप ग्रो का यूज कर रहे हैं, एमएफ सेंट्रल, जीरोधा, क्वाइन, कोई भी यूज कर रहे हैं, तो सारा कुछ डेटा जो है एक जगह कंपाइल होकर के आपके डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा। और अगर नहीं शो कर रहा है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर इसके बाद भी नहीं शो कर रहा है तो आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपका CDSL के थ्रू कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपके ईमेल पर रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपके ईमेल पर मिलेगा और उसके बाद से वो डेटा आप शेयर करेंगे ग्रो के साथ और वो आपका डैशबोर्ड जो है वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।